हेलो गाइस, आपको कुछ टर्म आपको दे रखे हैं, आपको बताना है एपी है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। रूट 2 को हमने रूट 2 लिख लिया। रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, यानी 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। 8 के फैक्टर्स अगर आपको निकालने होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यानी अगर इनके फैक्टर्स आपको निकालने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 8 के फैक्टर से निकालने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी आपने क्या किया, ये आपको कॉमन मिल गया, 2 आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये अंदर क्या बचा, रूट 2, आपने रूट 2। हम रूट 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2√2, हमने यही किया, यहाँ पे लिखेंगे 2√2, ठीक। अब रूट 18 के फैक्टर्स आप निकालेंगे, यहाँ पे 18 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, यानी 2 और इसको क्या 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। यानी रूट 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी आपका 3 जो है कॉमन होगा, आप बाहर निकाल लिया, और रूट 2 आपका अंदर रहेगा। तो रूट 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2, ठीक। इसी तरह 32 को लिखेंगे, 32 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, क्या हो जाएंगे, 2 16 आएगा यहाँ पे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। आपके अगर फैक्टर्स आपको निकालने होंगे, देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5। तो आपने क्या लिया, इस दोनों में से 2 कॉमन लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। कितना हो गया, 2 2 जा 4, यानी 2 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, ठीक। वो एक 2 बचा ना, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी 4√2 हो गया। यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4√2, ठीक। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी को आप A1 मान लीजिए, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा और ये आपका A4 हो जाएगा। अब आप D निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा, A2 माइनस A1। D की वैल्यू आपकी A2 आपका क्या है, 2√2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, √2। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 2 है और यहाँ पे √2, इसका कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, यानी 2 में से 1 गया, 1 आएगा, यानी क्या आंसर आएगा इसका, √2 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, केवल √2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक बार और D की वैल्यू निकालते हैं, इस बार निकालेंगे A3 माइनस A2 से। A3 की वैल्यू क्या है, A3, इसको 18 को ना लेना है, यानी जो हमने फैक्टर्स करके निकाला ये वैल्यू आपको लेनी है, यानी 3√2 माइनस है A2 की वैल्यू क्या होगी, 2√2, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 आएगा, इसका मतलब क्या है, √2। देखिए D की वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस सेम, इट इज़ एन AP। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन AP, ये आपकी AP है, ठीक है। इसलिए AP है तो आपको 3 मोर टर्म आपको निकालना है, यानी A4 हो गया, A5 आपको निकालना है, A5 यानी A4 प्लस D, ठीक है। A4 आपका क्या है, 4√2 प्लस D की वैल्यू क्या है, √2 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगी, ठीक है। एक बार A6 निकाल लेते हैं, यानी A5 प्लस D। A5 की वैल्यू क्या है, 5√2 प्लस D, 5 प्लस D की वैल्यू आपको पुट करनी है, √2 हो जाएगा यहाँ पे, √2, और यहाँ पे 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा आपका। अब इसी तरह A7 निकाल लीजिए, यानी आपका आएगा A6 प्लस D। E6 आपका क्या हो जाएगा, 6√2 प्लस D, इसका आंसर क्या आएगा, 7√2, यानी 3 मोर टर्म्स आपको निकालने हैं, ठीक है। अब आप अगर NCERT में आंसर चेक करेंगे तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, तो इसका आपको स्क्वायर करना है, इसी का जो आंसर आए इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 जा 25, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, और √2 से √2 कट जाएगा, ये कितना आ गया, 2 आ गया, यानी 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50। तो पीछे आंसर आपको
50 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी करेंगे, ये जो आपका √6 आया 6√2 आया है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। स्क्वायर करने में 6 6 जा कितना होता है 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 72, यानी रूट में कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह इसको भी करेंगे, यहाँ देख लीजिए इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा 7 7 जो हो गया 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 98। ये टर्म आपको दिख रहे होंगे, आपका ये आंसर और ये आंसर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।